अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ इन्फो 786। अगर आप एसिड रिफ्लक्स, इसकी अलामात, वजूहात और इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एसिड रिफ्लक्स के बारे में जानते हैं कि एसिड रिफ्लक्स क्या होता है। तो ये मैदे से मुतल्लिक एक बीमारी है जिसमें हमारे मैदे और खुराक की नाली के दरमियान एक वाल्व होता है जिसे लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि खुराक की नाली यानी एसोफेगस से खुराक के मैदे में जाने के बाद बंद हो जाता है ताकि खुराक और एसिड ऊपर की तरफ खुराक की नाली में हरकत ना करे। लेकिन जब ये वाल्व अपना काम नॉर्मली या ठीक से ना करे तो मैदे में मौजूद तेज़ाब ऊपर की तरफ हरकत करता है, जिससे एक बीमारी पैदा होती है जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। एसिड रिफ्लक्स रात को या लेटने पर ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि लेटने पर एसिड का खुराक की नाली में आना आसान हो जाता है। एसिड रिफ्लक्स की वजह से सीने में जलन, जिसे हार्टबर्न भी कहते हैं, और छाती में बेचैनी पैदा होती है। इसकी वजह यह है कि हमारे मैदे में तेज़ाबियत को बर्दाश्त करने के लिए एक तय होती है, लेकिन खुराक की नाली में यह तय मौजूद नहीं होती और एसिड के ऊपर की तरफ मूव करने पर खुराक की नाली में मौजूद टिश्यूज़ और नर्व्स डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से एसोफेगस मज़ीद सेंसिटिव हो जाता है। एसिड रिफ्लक्स की एक और कॉमन वजह में हाईएटल हर्निया शामिल है, कि जिसमें आपके मैदे और पेट के दरमियान एक झिल्ली या डायफ्राम की मूवमेंट नॉर्मल नहीं रहती और उसकी वजह से एसिड ऊपर की तरफ को मूव करता है। 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की 15 से 30% आबादी गर्ड यानी कि एसिड रिफ्लक्स का शिकार है, जिसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। बहुत से लोग लाइफस्टाइल में चेंजेस से एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जिनमें एसिड रिफ्लक्स की बीमारी शदीद हो तो उनको ज़्यादा ताकतवर मेडिसिन या सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब एसिड रिफ्लक्स की अलामात की बात करते हैं। एसिड रिफ्लक्स की अलामात में छाती में जलन यानी हार्टबर्न रात के वक्त जो कि बढ़ जाती है, खुराक को निगलने में मुश्किल पेश आना, मुंह में खट्टा मादा महसूस होना, गले में खराबी का होना, खांसी का होना, दमा का होना या पहले से मौजूद दमे का बढ़ जाना और नींद का बुरी तरह से मुतासिर होना इसकी अलामत में शामिल हैं। जब आपको ये अलामत महसूस हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसिड रिफ्लक्स के नताइज संगीन भी हो सकते हैं, जिनमें अल्सर और कैंसर ऑफ एसोफेगस भी शामिल हैं। जिन चीज़ों से एसिड रिफ्लक्स मज़ीद बढ़ जाता है उनमें मोटापा, ज़्यादा देर तक मैदे का खाली रहना यानी भूखा रहना, सिगरेट पीना, पेट भरकर खाना खाना, रात को देर से खाना खाना, ऑयली या फ्राइड फूड का इस्तेमाल करना, अल्कोहल और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, कुछ अदवायात जैसे एस्पिरिन का ज़्यादा इस्तेमाल भी शामिल हैं। अब इसकी तशख़ीस से मुतल्लिक बात करें तो एक तो अलामात के ज़रिए एसिड रिफ्लक्स का पता लगाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ टेस्ट या फिज़िकल एग्जामिनेशन से भी एसिड रिफ्लक्स का पता लगाया जा सकता है, जिनमें अपर एंडोस्कोपी शामिल है, कि जिसमें आपके मुंह के ज़रिए एक कैमरा आपकी खुराक की नाली में डाला जाता है और इसका जायज़ा लिया जाता है कि इसमें कोई ख़राबी या कोई ज़ख़म तो नहीं। दूसरे तरीक़ों में एम्बुलेटरी एसिड पीएच प्रोब टेस्ट और एक्सरे ऑफ अपर डाइजेस्टिव सिस्टम शामिल हैं, जो कि एक ख़ास किस्म का चाकी में हलूल पिलाए जाने के बाद किया जाता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएं तो वो भी शुरू में आपको मेडिकेशन की बजाय लाइफस्टाइल को चेंज करने के बारे में कहेगा। लाइफस्टाइल चेंजेस में जो चीज़ें शामिल होंगी उनमें नंबर 1, आपका वक्त पर खाना खाना, अच्छे से चबा के खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, ज़्यादा देर भूखा ना रहना, मिर्च मसाले और ऑयली चीज़ों से परहेज़ करना, बहुत ज़्यादा खा लेने से परहेज़ करना और रात को खाने और सोने के दरमियान कम से कम 3 घंटे का वक्फा होना, अपने बेड को सरहाने वाली साइड से 6 से 9 इंच तक ऊंचा रखना और ऐसी खुराक जो कि एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाए या प्रमोट करे उनसे भी परहेज़ करना शामिल हैं। मेडिकेशंस की बात की जाए तो डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी एसिड और मैदे में तेज़ाबियत को कम रखने वाली अदवायात रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ़ साइड इफ़ेक्ट भी रखती हैं, जिनमें डायरिया और गुर्दों के मसाइल शामिल हैं। एसिड रिफ्लक्स का तीसरा और आखिरी हल सर्जरी ही है, जिसमें सर्जन आपके मैदे के ऊपर वाले हिस्से को, जो कि लोअर एसोफेगल वाल्व के नीचे होता है, बांध देते हैं, जिसकी वजह से अब आपके वाल्व वाले मसल टाइट होते हैं और एसिड रिफ्लक्स को रोका जा सकता है। दूसरे तरीके की सर्जरी में एक मैग्नेटिक रिंग नस्ब किया जाता है, जो कि इतना मजबूती से बांधा जाता है कि एसिड को ऊपर नहीं आने देता
और खुराक को आसानी से नीचे जाने देता है, और ये मुख्तसर सर्जरी से भी नस्ब किया जा सकता है। इस वीडियो में आपको एसिड रिफ्लक्स से मुतल्लिक काफ़ी मालूमात मिली होंगी। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।